संसद में राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वह हमेशा हिंसा और नफरत फैलाते हैं। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना लेती है और उन्हें हिंदू विरोधी कहती हैं। इस बात को लेकर कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हमेशा हिंसा फैलाती है। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी उन्हें हिंदू विरोधी और इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना लिया। और इस बात को लेकर शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने समर्थन में कहा है कि मैं इस भाषण को पूरा सुना हूँ, उसमें कोई तरीके की बात नहीं की गई जिसमें हिंदू विरोधी बताया गया है। और ये भाषण हुआ दोस्तों, उस समय का आप मंजर क्या हुआ होगा, उस समय का मंजर क्या था आप समझ सकते हैं। मैं भी दिखाने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो अब इस पर शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद जी राहुल गांधी के समर्थन में आते हैं। उनका एक बयान जारी होता है। उन्हें अपने बयान में कहते हैं कि मैंने पूरा भाषण सुना है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही है हिंदू के माध्यम से जिनके कोई बातें जिनको चोट लगी हो। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी के बयान छोटे छोटे कट करके मीडिया में फैलाए जा रहे हैं और उनको हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। सुनिए क्या बोलते हैं स्वामी अवधूतेश्वरानंद जी। तो दोस्तों, क्या आप इस बयान को लेकर क्या शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद जी को भी हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी और कांग्रेस की गुलामी बताया जाएगा? आप समझ दोस्तों कि क्या प्रधानमंत्री मोदी हिंदू धर्म को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं या फिर स्वामी अवधूतेश्वरानंद भी हिंदू समाज को किस तरीके से समझ सकते हैं? आप खुद यकीन कर सकते हैं कि क्या वे स्वामी अवधूतेश्वरानंद जी का बयान जो भी राहुल गांधी जी के समर्थन में दिया है, अभी मैं सुनाने वाला हूँ। सुनिए क्या बोलते हैं स्वामी अवधूतेश्वरानंद राहुल गांधी के समर्थन में। सुनिए। सवाल है, अभी राहुल गांधी जी ने हिंदू समाज को हिंसक बताया है कि नफरत फैलाते हैं, हिंसा करते हैं। इस पर बड़ा विवाद फैला हुआ है, संत समाज नाराज है, बुद्धिजीवी नाराज है। इस बारे में आप चूंकि जिस पद पर हैं उसकी बड़ी गरिमा है, आपकी तरफ से क्या संदेश जाएगा जिन्होंने हिंदू समाज को? देखिए, हमको जब कोई कहता है कि कौआ कान ले गया तो हम पहले कान पे हाथ लगाते हैं कि है कि नहीं। अगर नहीं होता है तब हम कौए के पीछे दौड़ते हैं। ये जो बात आप बता रहे हो कि राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हिंदू धर्म के विरुद्ध बात कह दी, तो जब ये बात हमको बताई गई तो हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था। हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही, इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों, जैसे ही शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद जी का बयान आता है, उस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आती है। ट्विटर पर पवन खेरा जी कहते हैं कि ट्विटर एक्स पर पोस्ट किया है जब स्वामी जी का बयान आने के बाद, तो क्या कहते हैं पवन खेरा जी? बेचारे रिपोर्टर को मालिक ने स्वामी अवधूतेश्वरानंद जी से राहुल गांधी के विरुद्ध बाइट लेने भेजा था। बेचारे मालिकों को उनके मालिक का आदेश था। स्वामी जी ने उल्टा यह कह दिया कि जो राहुल जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपराध कर रहे हैं, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। अब बताओ बेचारे दंड
दंडाधिकारी को कौन दंड करेगा, ये कहना है पवन खेरा जी का। समझ सकते हो दोस्तों किस प्रकार का टंच उन्होंने कसा है मीडिया पर। आपको याद होगा दोस्तों, संसद में जब राहुल गांधी जी स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, तो उस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ मरोड़ का प्रस्तुत करने की कोशिश की थी और खुद राहुल गांधी जी ने जो स्पष्टीकरण दिया था, आप इस मंजर को आप खुद अपनी आंखों से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मैं वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पष्टीकरण दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार से राहुल गांधी को आरोप लगाया और प्रत्यारोप लगाया। सुनिए किस प्रकार से राहुल गांधी जी कहते हैं और किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं और किस प्रकार से राहुल गांधी स्पष्टीकरण करते हैं। सुनिए ये वीडियो। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो दोस्तों इस बयान को लेकर राहुल गांधी जी को हिंदू विरोधी और मीडिया में किस प्रकार से दुष्प्रचार चलाए जा रहे हैं आप खुद मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहला टाइम्स नाउ भारत है जिसने राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार चलाया है। नेता विपक्ष राहुल गांधी का वो भाषण जिसे सुनकर माथा पीटने लगे, ये नव भारत ने कहा था। दूसरा, शिव की ढाल को लेकर 100 करोड़ हिंदुओं का प्रहार, ये भी दुष्प्रचार चलाया जा रहा नव भारत टाइम्स की ओर से। तीसरा, एनडीटीवी की तरफ से राहुल ने हिंदुओं को हिंसक क्यों कहा, जबकि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक नहीं, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को हिंसक कहा था, पूरा हिंदू समाज को नहीं कहा था। आप उस भाषण को पूरा तरीके से सुन सकते हैं। तीसरा, रिपब्लिक भाई कहता है हिंदुओं से अनजान राहुल अज्ञान, ये चला रहा है राहुल गांधी खिलाफ मीडिया, ठीक है। चौथा, न्यूज इंडिया क्या कह रहा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वसुधैव कुटुंबकम, हिंदू है हम, 99 का अहंकार, हिंदुओं का प्रहार, ये चला रहा है इंडिया, न्यूज इंडिया। जैसे आप इसमें 99 को लिखा दोस्तों कि आप उनको कांग्रेस को 99 सीट मिली है, इसलिए यहाँ पे 99 सीट लिखा गया। आप समझ रहे हैं किस प्रकार से उनको खिलाफ दुष्प्रचार या हिंदू विरोधी बताया जा रहा है इस बयान को लेकर, जबकि राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था दोस्तों। ये केवल बीजेपी और आरएसएस के लोगों के लिए कहा था। आप ये बयान को आप फिर से सुन सकते हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा। और इस बयान को तोड़ मड़ोड़ के मीडिया में पेश किया जा रहा है और उनको हिंदू विरोधी बताया जा रहा है, जबकि खुद आचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कह चुका है कि उनको उनकी जो भाषण को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है दोस्तों, और वो ऐसा कुछ नहीं कहा है कि जो हिंदू का अपमान हो। और हिंदू उन्होंने कहा दोस्तों कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा भाषण में नहीं कहा गया है कि वो हिंदुओं का अपमान किया गया है, बल्कि उनके भाषण को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, जबकि ये बहुत ही गलत चीज़ है। ऐसा
स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा खुद अपने भाषण में, अपने इंटरव्यू में। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों किस प्रकार राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी न्यूज मीडिया किस प्रचार से दुष्प्रचार चलाया जा रहा है और उनको हिंदू विरोधी बताया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको क्या राय है कमेंट पे जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।